नेपाल में। बोला मौलाना कहा तब नेपाल में होगा। हाँ मतलब होश घोष पढ़ेगा तब ना, ये मोबाइल से फुर्सत मिले तब ना। हाथ में गले में सिकड़ी, हाथ में चूड़ी, और चूल का बाल का कटिंग देखिएगा, मथवा पूरा कटवा के उड़ा देता है, ऊपर में खड़ा कर देता है, लगता है माथा नहीं खजूर के गाछ है, हिल रहा है। क्या बात हाँ, शर्म नहीं आती, अफसोस। और पैंट, अरे बाप, लगता है बम पटक दिया। है। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। हम बोले बेटा पैंट ड्राइवर या हुसैन या खुतबा सामीन खवातीन हाजिरीन जाकिरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ जितने लोग आए हैं सब अपने से आए हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद लग रहा है कि आप लोग को लाके बिठा दिया है। क्या बात। जब कोई शाम शोरा खुतबा कुछ बोले तो आपको भी कुछ बोलना है, मैंने आपको तकरीर नहीं करना है, जबान हिला के सुभान अल्लाह बीच बीच में बोलना है। आपके खतीब व इमाम बड़ी अच्छी गुफ्तगू और बड़े अच्छे मसले का हल फरमा रहे थे। थोड़ी देर मुझको भी देख लीजिए और सुन लीजिए। अभी तो एक आदमी डायरेक्ट हाथ पकड़ के कहा, बाबा आपको हमेशा मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख लीजिए। तो कहने का मतलब है कि मुझको लोग देखता भी है और पूरा हिंदुस्तान के लोग परेशान भी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम, शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें, मोहब्बत के साथ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना सैयदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। 11:55 11:55 यानी 5 मिनट बाकी 12 बजने में। और यहाँ माँ डॉक्टर साहब कहते 12 बजे तक समेट देंगे और 12 बजे तक बिखेर रहा है ना। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुने, थोड़ी देर सुनिए, क्योंकि यहाँ के मिन जानिब नीघा अखाड़ा नंबर 1 इमाम बाड़ा, नंबर 1 पे तकरीर, जो दहकती आग के शोलों पे सोया वह हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वह हुसैन, और जो जवां बेटे की मैयत पर ना रोया वह हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया वह हुसैन। सुभान, क्योंकि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। यूं कहा जाए कि कत्ले हुसैन असल में मुर्दा यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। करबला क्या है? जी जी, कहते किसको है? शहीद आजम का क्या मकाम? ये करबला आया कहां से? करबला हम लोग कैसे मनाते हैं? ये बहुत सारी बातें हैं। या तो हम लोग मुहर्रम के ताल्लुक से आपको समझा नहीं पाए अब तक, या फिर आप समझ नहीं पाए अब तक। हर इलाके के हिसाब से मुहर्रम होता है। ईद की नमाज पूरे हिंदुस्तान में एक ही तरह होती है, बकरीद में कुर्बानी एक ही तरह करते हैं, लेकिन मुहर्रम को लोग अपने मिजाज से अलग अलग हिसाब से मनाते हैं, जहां जैसा वहां वैसा। अब उसमें उलमा या तो खुतबा या खतीबो इमाम मोहल्ले वाले चुप, बोल नहीं सकते। जो करेगा कमेटी वाला करेगा, वो नाचेगा कमेटी वाला, आपको देखना ये हाल है।
इमाम पाक से एक ही सवाल था, मदीने से करबला तो एक सवाल, एक क्वेश्चन, एक प्रश्न, ए हुसैन अपना हाथ यजीद को दे दो, ए हुसैन अपना समर्थन यजीद को दे दो, ए हुसैन अपना वोट यजीद को दे दो, ए हुसैन यजीद की बैत कर ले, यजीद को सपोर्ट कर ले, यजीद ने जो प्रस्ताव लाया है उसे पारित कर दे। इमाम पाक फरमाते नादान, यजीद को हाथ, इमाम पाक जिनका नाना पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया, ये 36 साल का जवान कुर्सी पे बैठ के हुकूमत बने बैठा है, अमीरुल मोमिनीन जबरदस्ती लिए हुआ है और ये कहता है कि मुसलमानों के अमीर बनेंगे। जो नमाज की आदी भी नहीं है, वो तारीखे नमाज भी है, वो यार भी है, गद्दार भी है, धोखेबाज भी है, बीच बीच में शराब पीने की आदी भी है। हम इसे हाथ नहीं देंगे। हम क्यों इसे हाथ दे देंगे? हम क्यों सपोर्ट करेंगे? हम क्यों वोट दे देंगे? हम क्यों बैत करेंगे? तब यजीद को खबर ये पहुंच गई, तब यजीदियों ने मशवरा करके 22,000 फौज मैदान करबला में उतार दिया। हुसैन अब भी देख ले, हाथ दे दे, अब भी देख के हाथ दे दो, 22,000 फौज आ चुका है, चारों तरफ घेर लिया। इमाम पाक फरमाते नादान, ये भाषा बंद बोलना, ये भाषा बंद कर दो। अगर इमाम हुसैन को हाथ देना होता तो मदीने में रह के दे देते, नाना के दियार में थे दे देते, गुंबदे खजरा के करीब थे दे देते, रास्ते में थे दे देते, मक्का में आए थे दे देते, रास्ते में चले दे देते। ए यजीदियों सुनो, हुसैन को हाथ देना नहीं है, इसीलिए करबला आ गया हूं, इसीलिए करबला आया हूं, हाथ देना नहीं था। गौर करो निगाह के मुसलमानों, एक हाथ लेने के लिए 22,000 फौज आया था, एक हाथ के लिए पूरी दुनिया ने देख लिया, एक हाथ के लिए 22,000 फौज खा पी के खड़ा, पूरी दुनिया हैरत में है, ये लड़ाई हुई कैसे? आज मुहर्रम के नाम पे क्या क्या नहीं करते हो, ये कहो कि क्या क्या नहीं करते। हम लोग आली मोलमा बेचारे चुप टुकुर टुकुर देख रहे हैं, हमको आप तनख्वाह देते हैं 15-12,000 8,000, हम कुछ बोलेंगे तो इमाम को हवा क्या कोई मौलाना हम ढोल पर तकरीर कर दिया, इमाम का बिस्तर सुबह गोल कर, तो इमाम बेचारे टुकुर टुकुर बैठते। पूरे हिंदुस्तान में कमजोर हम ही लोग तो बचे, ना हम लोग को कोई ऑफिस है, ना कार्यालय है, ना यूनियन है, ना कोई नेता है, ना चमचा है, ना डब्बू है, ना करछुल है। इमाम बेचारा अकेले पड़े हैं, अकेले चले, कुछ नहीं, सबके साथ अलग अलग अजब माहौल है। एगो मामूली आदमी 1.5 टका का आदमी 1.5 बोतल पी के इमाम गया, मुल्क साहब हमारे घर का नहीं गए फतेह पढ़ने, होता है कि नहीं? अफसोस, लेकिन इमाम का मकाम यहाँ नहीं पता चलेगा। जब भी पूछना हो तो करबला से पूछना। थोड़ी देर सुनिए, झारखंडी को लोग बहुत देर तक देखा भी है, कल मैं बहुत दूर में था, बड़ा खतरनाक माइक, आज तो माइक बड़ा बड़ा सुंदर, भालो ब्यूटीफुल, खूबसूरत है तुम्हारा बाजा, अच्छा है, वरना कल जहाँ 1.5 घंटा बोले लगभग खरसवा में, कल आज इस टाइम में यहाँ है, कल अल्लाह ने हयात बख्श दी तो कल इस टाइम में हम औरंगाबाद में रहेंगे, कल मैं तकरीब प्रॉपर औरंगाबाद में, बस यही हाल है, दिन भर भागना, रात भर जागना, अल्लाह का करम। ये मेरी माँ की दुआ है, माँ की दुआ लो, माँ की दुआ, माँ की दुआ। इमाम पाक जब मैदान करबला जाने लगे तो रसूल के रोजे से जा करके अपने माँ फातिमा ज़हरा के कब्र अतहर पे चले गए। माँ तेरा बेटा मदीना छोड़ रहा है, तेरा बेटा रास्ते का सब मुसाफिर बन रहा है, ए माँ तेरा बेटा करबला जा रहा है, जहाँ नहरे फरात से पानी चमकेगा, तेरे औलाद के खेमों में बच्चे तड़पेंगे, ए माँ वो मैदान हम जा रहे हैं, ए माँ तू मदीने में रह के दुआ करना, तेरी दुआ साथ जाएगी, बेटा हुसैन करबला में कामयाब हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तो सफर के लिए निकलना घर से और माँ की कब्रों पे जाना है इमाम हुसैन की सुन्नत, ये सब नहीं करेंगे। मुहर्रम में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, अच्छा सोचिए। पढ़े हैं हम और मोहल्ले के मुफ्तियन बुआ बाजी फतवा लेके बैठा, मछली नहीं खाना तो क्या मगरमच्छ खाएगा? मछली हलाल है, मौलाना हम हैं, न घर के बुआ बाजी है,
अजब माहौल बना के रखा है, मछली नहीं खाना चाहिए। हम बोले कौन किताब में है? बोले पते नहीं कौन किताब में। क्या खाना नहीं चाहिए? अरे भैया किताब में तो है नहीं खाना चाहिए। 61 हिजरी में करबला के वाकया हुआ है, इसमें मछली कहाँ से ताल्लुक? अजब हाल है जी जी। मुहर्रम में सब बेहाल है। जो जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया है, मुहर्रम में वो कपार पर पड़ती, हाथ में पट्टी, कमर में पट्टी, या हुसैन अरे बाप, लगता है करबला देख के आया। होता है ना हजरत इमाम साहब, अदब चिल्लम पी के आग निकाल देता है। और वो कहेगा या हुसैन सुन ला, मेरा इमाम सय्यदी ने कहा था हुसैन हाथ दे दो, कहा हाथ नहीं देंगे, कहा हुसैन नहीं मानोगे, एक हाथ नहीं दोगे, दोनों बेटा देना होगा, एक हाथ नहीं दोगे हुसैन, दोनों भांजा देना होगा, एक हाथ नहीं दोगे हुसैन, अब्बास के दोनों बाजू देना होगा, ए हुसैन हाथ नहीं दोगे, अब कासिम को देना होगा, हाथ नहीं दोगे, उन्हों मोहम्मद देना होगा, हाथ नहीं दोगे, अली अकबर देना होगा। इमाम पाक फरमाते हम पूरा खानदान दे देंगे पर हाथ नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदे करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। या इमाम, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। या इमाम, आपसे हाथ ही तो मांगा था, एक हाथ दे देते इमाम, आपका दोनों बेटा करबला में बच जाता। एक हाथ दे देते इमाम, आपके दोनों भांजे बच जाते। एक हाथ दे देते इमाम, अली असगर की जान बच जाती। आप एक हाथ देते इमाम, अब्बास के बाजू बच जाते। आपने कैसा फैसला करबला में किया? हाथ ना दे के अब्बास को दे दिए, हाथ ना दे दिए कासिम को दे दिए, हाथ ना दिए उन्हों मोहम्मद दे दिए, हाथ ना दिए अली अकबर दे दिए। या इमाम ये फैसला कैसा? इमाम पाक फरमाते नाना की उम्मतियों, जिनका नाना पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया है, यजीद लोग आया था इस्लाम को पलटने के लिए, कुरान को बदलने के लिए, इस्लाम में तहरीफ के लिए, शरीयत को मड़ोड़ने के लिए, लेकिन अहले बैत जिंदा है, रसूल का घराना जिंदा है। हम वो 36 साल शराबी के हाथ में कैसे हाथ दे देते हैं, क्योंकि वो अय्यार भी है, धोखेबाज भी है। और फिर इमाम पाक मैदान करबला में उतर कर 61 हिजरी जुम्मा के दिन 10वीं मुहर्रम, दुश्मन के बीच परदेश वतन जमी गरम, चारों तरफ के बीचों में ये ऐलान किया, ए नाना की उम्मतियों देख, हुसैन पूरा खानदान दे दिया है करबला में, लेकिन शराबी का हाथ पे हाथ नहीं दिया, शराबी को सपोर्ट नहीं किया। है नाना की उम्मतियों, कयामत तक जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा, और जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदे करबला कॉन्फ्रेंस, हमारा हुसैन, हम सबका हुसैन, नारे तकबीर। अब जो निगाह के इस जलसे में अगर कोई शराबी बैठा होगा वो कयामत तक हुसैनी नहीं बन सकता। ये मैं नहीं, करबला का इमाम का फैसला है। सुभान अल्लाह, हक है, हक है। शराबी जो होगा इमाम साहब वो हुसैनी नहीं होगा। जी जो जी, पक्का हुसैनी होगा वो शराब नहीं पिएगा। ये मैं नहीं, करबला का इमाम। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। एकदम मैं लिख के दे सकता हूँ। अब वो लोग सोचता होगा कि मौलाना बतैली के, वो सोचता होगा ये मौलाना कौन बता दिया। अगर ज्यादा खोजबीन करोगे तो 15 पार हो सकता है। क्या बात। अब वो लोग सोचता होगा कि हम लोग को कौन बता दिया। अब उनको कहेंगे तुम चुपचाप ही बैठे बैठे तौबा करो। जब 70,000 मजमा के बीच में मूसा के कौम के एक गुनाहगार 100 साल के पापी तौबा करके तौबा कबूल हो सकती है, तुम तो नबी की उम्मती हो। सैयद आलम के जलसे में बैठ के तौबा करोगे, मुसलमान गवाह होगा, तौबा कबूल होगी, अल्लाह तुम्हें माफ। सुभान अल्लाह, हक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज इस्लाम पर सबकी नजर है, मजहब इस्लाम पर सबकी नजर है। जी। क्या आपको लगता है
गरीब मुसलमान को कोई नहीं देखता। गरीब मुसलमान पर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, गोदी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाटुकार, पत्रकार, दलाल सब मुसलमान पर कैमरा फैलाए। पूरे रमजान में डिबेट कर रहा था टीवी में बैठ के, सड़क पे नमाज नहीं, सड़क पे नमाज नहीं, नमाज घर में पढ़ो, नमाज यहाँ पढ़ो, नमाज वहाँ पढ़ो, रोड जाम नहीं। अभी कांवड़ यात्रा पूरा भारत के सड़कों को जाम कर दिया है। नहीं देखता, उसे क्या पता है भारत उनका नहीं है, भारत तेरा भी है। घबराते क्यों हो? 15 महीने तक अब्दुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पिसाया था, भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को गोलियों से भूना है, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों पे लटकाया है, तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है, तब भारत को आजादी मिली है। 27,000 उलमा को दिल्ली से लाहौर तक अंग्रेजों ने दरख्तों में लटकाया है, तब भारत को आजादी मिली। सुभान तू मत घबरा, हक है। चंदा नेता झोला छाप अगर कह दे तुझे कुछ तो तू मत घबरा। जितना देश के प्रधानमंत्री का हक है उतना मौलाना झारखंडी का भारत है। घबराते क्यों हो? इसलिए जब मुहर्रम आए तो तुम अपने आप को बचा के रखना, सड़कों पे शराब पी के मत नाचना। मुहर्रम के आए अखाड़ा तलवार उठा के निकलो, भाला लेकर निकलो, लाठी डंडा लेकर सड़कों पे इमाम पाक के नाम पे निकल जा। जितना उनका हक है उतना तेरा हक। बेशक, सुभान अल्लाह। तू भी 10 मिनट सड़क को रोक दे और बता दे कि इंडिया गेट में 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमानों का नाम है। बताओगे तब ना। पहला तिरंगा भारत में बनाने वाले कोई इन नेताओं के घर से कोई बहू बेटियां नहीं निकली, यही मुसलमान के घर से जो निकलने वाली सुरैया बानू है जो पहला प्रथम भारत का तिरंगा बनाने वाली, देश का झंडा बनाने मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाले मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता कहने वाला। पढ़ना जी खोलना छोड़ दिया। जिनके 10 साल के बेटा मोबाइल लेके गेम फ्री फायर खेले कर तो मौलाना इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा पबजी 11 बजे रात तक खेल के मौलाना इस्लाम खतरे में। जिनका बड़ा बेटा 3 पतिया खेल के 150 टका हार के घर घुसे के इस्लाम खतरे में। क्या सुबह उठ के लॉटरी टिकट खरीदोगे कहोगे इस्लाम खतरे में? क्या इस्लाम खतरे में नहीं है, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है। अरे मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है। कोई नेता कह दे तो इस्लाम खतरे में आ जाए, किसी और का धर्म होगा जो खतरे में होगा। अरे मेरा धर्म तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है। जब तक भारत में ख्वाजा गरीब नवाज रहेंगे भारत के मुसलमान जिंदाबाद रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद करबला कॉन्फ्रेंस हमारा ख्वाजा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। मौलाना कहाँ जा रहा? ये बड़ी देखेगा। मौलाना कहाँ बैठा? ये बड़ी दिखाई देगा। इमाम किससे दोस्ती किया? ये बड़ी देखेगा। और बेटा चिलम फूंक के आग लगा दिया वो नहीं नजर आता। बेटी छत पे जाके फोन पे जाके कहाँ बात करे वो दिखाई नहीं देता, खाली इमामे पीछे हाथ धोके पड़े। जिस दिन ये मुसलमान अपने घर के बेटा बेटी को देखना शुरू कर देगा उस दिन तेरे घर का बेटा गुलाम हुसैन बन जाएगा, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा बन जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 6 साल में 14,500 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई, गैर मुस्लिम के साथ चली गई। अगर उसे कनीज़े फातिमा की जिंदगी बताती वो बेटियां कदम गलत नहीं उठाती। कितने मुसलमान की बेटियां गैर मर्दों के साथ चली गई। बेटी का नाम नरगिस है, शोहर का नाम राधे है चाहे संतोष है। कभी पेपर में उठा के देखते हो? मुसलमान नाम है, शोहर का नाम अलग है, दिल नहीं जलता, तकलीफ नहीं होती? कौम की बेटी थी लेकिन तूने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। बेटियां मोबाइल चला रही, तुम खुश हो मेरे घर की बेहू बेटी, क्या अफसोस है। 14,500 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई इसी भारत के धरती पे। इसलिए खुदा के वास्ते अगर अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाना हो तो बेटियों पे नजर रखना। स्कूल जाए तो नजर रखो, कॉलेज जाए तो नजर रखो, ट्यूशन जाए तो नजर रखो, मार्केट जाए तो नजर रखो, अकेले छत पे चली जाए तो नजर रखो, ताकि ऐसा ना हो कि बेटियां रात में सोए दरवाजा बंद करके सुबह खाली पलंग खटिया पड़ा रहे, बेटी वहां से हवा रहे। इसका भी ख्याल रखा करो। डेली सुनते हैं हम लोग
मेरे घर नए इलाके में घटना हुआ है। बेटियां चली गई, बहुत मुश्किल से लाया गया। 2 दिन शादी बाकी थी, कटरिया इलाके में चले गए। अफसोस, खुदा के वास्ते अपनी बेटियां ही जा बोला झारखंडी बाबा, हम लोगों की बहू बेटी घर से बाहर नहीं निकल। जिनके 10 साल के बेटा मोबाइल लेके गेम फ्री फायर खेले कर तो मौलाना इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा पबजी 11 बजे रात तक खेल के मौलाना इस्लाम खतरे में। जिनका बड़ा बेटा 3 पतिया खेल के 150 टका हार के घर घुसे के इस्लाम खतरे में। क्या सुबह उठ के लॉटरी टिकट खरीदोगे कहोगे इस्लाम खतरे में? क्या इस्लाम खतरे में नहीं है, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है। अरे मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है। कोई नेता कह दे तो इस्लाम खतरे में आ जाए, किसी और का धर्म होगा जो खतरे में होगा। अरे मेरा धर्म तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है। जब तक भारत में ख्वाजा गरीब नवाज रहेंगे, भारत के मुसलमान जिंदाबाद रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद करबला कॉन्फ्रेंस हमारा ख्वाजा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। पीछे मौलाना कहाँ जा रहा? ये बड़ी देखेगा, मौलाना कहाँ बैठा, ये बड़ी दिखाई देगा। इमाम किससे दोस्ती किया, ये बड़ी देखेगा। और बेटा चिलम फूंक के आग लगा दिया, वो नहीं नजर आता। बेटी छत पे जाके फोन पे जाके कहाँ बात करे वो दिखाई नहीं देता, खाली इमाम पीछे हाथ धो के पड़। जिस दिन ये मुसलमान अपने घर के बेटा बेटी को देखना शुरू कर देगा, उस दिन तेरे घर का बेटा गुलाम हुसैन बन जाएगा, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा बन जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 6 साल में 14,500 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई, गैर मुस्लिम के साथ चली गई। अगर उसे कनीज़े फातिमा की जिंदगी बताती, वो बेटियां कदम गलत नहीं उठाती। कितने मुसलमान की बेटियां गैर मर्दों के साथ चली गई। बेटी का नाम नरगिस है, शोहर का नाम राधे है, चाहे संतोष है। कभी पेपर में उठा के देखते हो? मुसलमान नाम है, शोहर का नाम अलग है, दिल नहीं जलता, तकलीफ नहीं होती। कौम की बेटी थी, लेकिन तूने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। बेटियां मोबाइल चला रही, तुम खुश हो मेरे घर की बेहू बेटी। क्या अफसोस है, 14,500 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई इसी भारत के धरती पे। इसलिए खुदा के वास्ते अगर अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाना हो तो बेटियों पे नजर रखना। स्कूल जाए तो नजर रखो, कॉलेज जाए तो नजर रखो, ट्यूशन जाए तो नजर रखो, मार्केट जाए तो नजर रखो, अकेले छत पे चली जाए तो नजर रखो, ताकि ऐसा ना हो कि बेटियां रात में सोए दरवाजा बंद करके सुबह खाली पलंग खटिया पड़ा रहे, बेटी वहां से हवा रहे। इसका भी ख्याल रखा करो। डेली सुनते हैं हम लोग, अभी मेरे इलाके में घटना हुआ, अभी मेरे घर नए इलाके में घटना हुआ है। बेटियां चली गई, बहुत मुश्किल से लाया गया। 2 दिन शादी बाकी थी, कटरिया इलाके में चले गए। अफसोस, खुदा के वास्ते अपनी बेटियां ही जा बोला झारखंडी बाबा, हम लोगों की बहू बेटी घर से बाहर नहीं निकलती। हम बोले कि अगर बेटी बहू घर से बाहर नहीं निकलती है और जवान बेटी के हाथ में अगर मोबाइल दे करके गेट बंद कर दिया तो फिर फायदा क्या हुआ? टावर गेट से नहीं घुसता है, यूप्रेशर टावर गेट थोड़ा घुसता। तुम 5 गेट बंद कर दो, क्या पता है? खुदा के वास्ते इन बेटियों के हाथों में जब तुम कुरान थमाओगे और जब करबला का महीना आएगा, मुहर्रम का दिन आएगा, वो जगरना के नाम पे, रज्जगा के नाम पे जागेगी तो अखाड़ा बैठ करके नहीं देखेगी, बल्कि तुम बेटियों को जाकर नसीहत देना, ए बीबी तुम तैयार हो जा, तुम घर में कुरान खोलेगी, करबला का शहर बानू याद आएगा, ए बहन तू कुरान पढ़ेगी, करबला का ज़ैनब याद आएगा, ए बेटी तू कुरान पढ़ेगी, करबला का सकीना याद आएगा, ए बेटा तू कुरान पढ़ेगा, करबला का अली अकबर याद आएगा, भतीजा तू कुरान पढ़ेगा, करबला का अली असगर कासिम याद आएगा, बच्चे तुम कुरान पढ़ोगे, करबला का अली असगर याद आएगा, बीमार तू कुरान पढ़ो, करबला का ज़ैनुल आबिदीन याद आएगा, आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा, करबला याद आएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद करबला कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मुहर्रम में जितनी अय्याशी होती है और महीना में नहीं। क्या लगता है मुहर्रम का जो अखाड़ा कभी देखें आप लोग? हम लोग बहुत देखे। जी जी जी। वहां से यहाँ तक औरतें खड़ी रहती है। अखाड़ा में कभी गए? जी जी। और इधर मर्द खड़ा रहता है।
बीच में 2-4 गो लड़का कूदता है, खेलता है, क्या खा कूदता है, हाँ हाँ नाच जी। रहा है, डांस कर रहा है। अब सोच नहीं लगता करबला के नाम पे 10वीं मुहर्रम को यौम आशुरा के दिन बेंजू बज रहा है, हारमोनियम बज रहा है, ढोलक बज रहा है, ताशा बज रहा है, करबला याद आएगा? इस हालत में करबला याद आएगा? कभी सोचे दिमाग में? नहीं सोचे। मुहर्रम जिंदा रखने का ये मतलब नहीं कि तुम बहुत कुछ कर जाओ। अब सोच ही के देखिए, वहां से यहाँ तक औरतें खड़ी रहेगी और यहाँ से यहाँ मर्द खड़ा रहेगा। कुछ लोग अखाड़ा देखता है और कुछ लोग अखाड़ा देखने वाले को देखता है जी। अब यहाँ मर्द हम हैं, ऑटोमेटिक उधर औरतें रहेगी, मन मानेगा? क्या बात है, क्या मन बन करेगा? देखिए लीजिएगा, एकदम आंख उठना ही है और उठ करके दूसरा लोग बोल रहा है, बगल वाला देखिए कैसे ना। मुहर्रम के नाम पे, 10वीं के नाम पे, इमाम हुसैन के नाम पे, करबला के नाम पे, या अल्लाह रहम फरमा, सोच दे दे मुसलमानों को, मुहर्रम को जिंदा रखो, मटाओ मत, मुर्गा जबह करो, एक मुर्गा नहीं, पूरा मुर्गा का खानदान खत्म करो। हाँ हाँ क्या मौला मना नहीं करेगा। जी जी। खिचड़ा बनाओ, पुलाव बनाओ, कौन मना किया? भाई खाने पीने की चीज है, खाओ पियो, है ना? हम लोग तो देखते हैं इमाम बाड़ा जहाँ जहाँ है, यहाँ तो कुछ पढ़ा लिखा होगा शायद, पता नहीं, बाजार हो सकता है। गांव देहात में हजरत अलीफ से भेंट नहीं, असलन कुरान देखा नहीं, कायदा खोला नहीं, अम्पारा कभी पढ़ा नहीं। और जब मुहर्रम का महीना आएगा, वो मजाबर, वो दरगाही, मथा पर एकदम सर में वो पगड़ी, और जब इमाम बड़ा सामने खड़ा होगा, लगता 1.5 पला पढ़िए यार, कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं क्या कुछ नहीं जानता है। वो फुसफुसाहट, लगता है इराक से डायरेक्ट यहीं उतरा है। क्या बात। आपको अगर फतिह पढ़ना है तो सीख लीजिए ना, इमाम के पास जाके सीख लीजिए, किताब में, यूट्यूब में, बच्चों से सीखे। नहीं हमको 4 गो कुल सिखा दो बेटा, हम मजाबर है कि दरगाह है, कुछ नहीं जानता। अगर यहाँ होगा तो माफ कीजिएगा, सीखिए। और वो पगड़ी, वो मूर्छा लगता रे बाप, पहुंचा हुआ, और आँख का जो ना उल्टा देता है, लगता है एकदम मक्का दिख रहा है। क्या करोगे? क्या बात। इमाम पाक के नाम पे तुमको फातिहा ही पढ़ना है तो पढ़ो ना, कौन मना किया? तो सीख के पढ़ो ना, जबरदस्ती पढ़ो। क्या बात। कसम खुदा की, मुर्गी भी जब करता है, मुर्गा देखे ये खिचड़ी में कुछ नहीं जानता, खाली 20 सुना, अगर कुछ नहीं क्या फेंकते गया खिचड़ी में। जबकि इमाम साहब बैठे, इमाम साहब है ना, छुरी जब एक मुर्गा जब करो, धो लो, ये खून नापाक हो जाता है, फांसी दूसरा खून में मत लगाओ, उस पर फिर जबा करना। एक ही छुरी में बिस बिस, कहाँ फेंक रहा, चाल में, कपार में, कुछ पता नहीं चल रहा। भैया मुहर्रम को कौन मना किया? क्या। लेकिन इमाम पाक मैदान करबला गए नहीं थे, बुलाए गए थे, लड़ने नहीं गए थे। धोखा दिया कुफा वालों ने, चिट्ठी दे दे के 1200 खुतूत, 22,000 फौज में 7.5 या 8,000 आलिम थे, हाफिज थे, मुफ्ती थे, नबी का कलमा पढ़ा था, नबी पर दुरूद पढ़े थे, करबला में तलवार चली थी। इतिहास में पहली बार ऐसी लड़ाई दुनिया में देखी गई, एक के मुकाबले में 300 आया था। 72 के मुकाबले में 22,000 को गुना करो, 300 होता है। इमाम पाक ने सब्र किया। 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे थे। के मुहर्रम को? करबला कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है? हाँ, करबला कहाँ? एक बात बोल दिया, एक जगह बोल दिया तो करबला कहाँ है, बोल निगाह में। कोई कह दिया करबला में, बोल दे तकरीर कहते करबला कहाँ है, हम बोल दे नेपाल में। बोल हम मौलाना कहा तब नेपाल में होगा। मतलब होश घोष पढ़ेगा तब ना, ये मोबाइल से फुर्सत मिले तब ना। हाथ में गले में सिकड़ी, हाथ में चूड़ी, और चूल का बाल का कटिंग देखिएगा, मथवा पूरा कटवा के उड़ा देता है, ऊपर में खड़ा कर देता है, लगता है माथा नहीं खजूर के गाछ है, हिल रहा है। शर्म नहीं आती? अफसोस। और पेंट, अरे बाप, लगता है बम पटक दिया। अफसोस। बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हम बोले बेटा पेंट फटा है, बोल या हुसैन, या हुसैन। जो हुसैनी होंगे वो नमाजी होगा, वो सच्चा होगा,
ईमानदार होगा। इमाम पाक ने के ऊपर 7 मुहर्रम को यजीदियों ने पानी बंद करके कहा था, हुसैन अब भी मान जा वरना नहरे फरात के पानी बंद कर देंगे। मेरे इमाम फरमाते तुम पानी बंद कर दोगे, हुसैन सब्र कर लेगा। लेकिन आज हमारी कौम कहां जाकर चली गई, जिनके घरों में 12-1 बजे रात तक सीरियल LCD में बहू बेटियां देखे और कहे मौलाना इस्लाम खतरे। 5 घर है हजरत, 5 बेटा अगर आपके घर में है तो 5 रूम में चेक करना। कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम में इधर उधर कुछ खोज रहा है, कुछ खोज रहा है। अजब माहौल बना है। हाथ में रिमोट लेके सोने वालों, कान में हेडफोन लगा के रात में जग जागने वालों, तुझे क्या पता इस्लाम कहां जा रहा है, क्या हो रहा है। उन मर्द मुजाहिद से पूछो, हजरत बिलाल गरीब थे, अमीर नहीं थे। बिलाल हबशी थे, सैयद नहीं थे। बिलाल काले थे, गोरे नहीं थे। बिलाल गुलाम थे, आजाद नहीं थे। लेकिन हजरत बिलाल ने जब नबी को दिल दिया, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार किया, तो हजरत बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा कर दिया कि हजरत बिलाल मक्के के धरती पे पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज हक है। माशाअल्लाह। पढ़ने जाएगा 1:45 बजे, 5 मिनट बाकी रहेगा 1 बजने, तब लगता है अंबानी अडानी फैक्ट्री इसी के हाथ में है। बंद करके लास्ट में आया। अरे अगर इमाम की तकरीर होते होते 1:05 अगर कटवा हो गया, इमाम साहब टाइम हो गया इतना लंबा और नमाज पढ़ना कैसे जानोगे? कुछ सीखा भी है, कुछ नहीं सीखा। हर बदन पे नापाक कपड़ा पहन के जाओगे तो नमाज कैसे होगी? हर के बदन पे जो आप लोग कपड़ा पहनते हैं तो ये कपड़ा कौन खींचती है? आपकी बहू बेटी खींचती। तो वो जानेगी खींचने तब न पाक करके पहनाएगी। वो तो क्या बात। 2.5 लाख 3 लाख रुपया लेकर के तुम बहू लाया, KTM गाड़ी लेके बहू आया। लड़का है 35 किलो गाड़ी है, 1.5 क्विंटल लेके बाड़ी। तुम्हारी बहू पढ़ी लिखी है, क्या बात। कैसे तुमको पता होगा कि कैसे पढ़ना है? तुम अगर नमाज भी पढ़ोगे तो कैसे पता होगा? इमाम पाक करबला में नमाज पढ़े थे, पानी नहीं था, दादा नहीं था, मुसल्ला नहीं, बिछौना नहीं, रेत में, गरम रेत में तयम्मुम करते, नमाज ना छोड़े। एसी लगा हुआ है, हाँ, फिर भी मस्जिद में नमाजी ना घुसे। एसी है करबला में, गरम पानी नहीं, गरम रेत पे पानी तो कतरा नहीं था। लेकिन अली असगर हैं, वो भी जमीन पे लेटे हुए। इमाम ज़िलाबुद्दीन खैमे में कर रहा रहे। इमाम अली अकबर है, वो भी नमाज के लिए तैयारी कर रहे। आज आपकी बहू बेटियां सुन लीजिए, मेरी माँ बहनें, अगर आप आई हैं तो 2-4 बातें सुन के मोहल्ले में सुना दीजिए। और ये मैं की आवाज जहां तक जा रही वो भी सुने हैं अपने घर से। औरतों को तकरीर सुनना बहुत जरूरी है। जब भी जलसा करें तो औरतों को बैठने का इंतजाम करें, पर्दा बीच में कर दे, हो सके तो LCD लगवा दे, लेकिन उसको भी सुनाएं। जब जिस दिन ये लोग सुधर जाएगी उस दिन पूरे समाज सुधर जाएगा। क्योंकि पहला मकतब औरत होती है, माँ होती है, जिनके गोदे बच्चा होता है। जब एक माँ अगर सही परवरिश कर दे तो बच्चा कभी गलत हो ही नहीं सकता है। इसलिए कि माँ का दूध बच्चा पीता है, जो दूध पीता है उसका असर बच्चे पर होता है। आपको नहीं पता है ना, कल अपने घर में बैगन की सब्जी खरीदना, बैगन, और जिसके घर के बहू बेटी अगर बच्चा है छोटा सा दूध पीता है तो कल ही जांच कर लेना निगाह वालों। कल बैगन के, चूंकि उसमें ज्यादा परख पाओगे, बैगन की सब्जी खरीद के लाना, बैगन, और उसको घर में सब्जी बनाना। और जो बहू, जो बेटी, जो बीवी दूध बच्चों को पिलाती उसको सब्जी खिला देना। और खिला करके 2-4-5 घंटा बाद जब वो बच्चा पखाना करेगा तो उसके पखाने को चेक करना, बैगन का दाना दिखाई देगा। बैगन का डॉक्टर साहब बैठे हुए, बैगन का दाना दिखाई देगा। हमने एक जगह पूछा कि बचवा बैगन क्या है खिलाया? बोल नहीं झारखंडी बाबा, मेरा बचवा सब्जी देखा भी नहीं। बोला फिर इसके बाद इससे कैसे आया? बोल हम खाए थे। बोला खाए थे, आप असर हुआ बच्चों को। हाँ, जब खाने पीने का असर बच्चों पे हो सकता है तो माँ की चाल चलन का असर नहीं होगा, चाल चरित्र का असर नहीं होगा, टीवी देखने का असर नहीं होगा, मोबाइल देखने का असर नहीं होगा, चुगली का असर नहीं होगा, बुराई का असर नहीं होगा, असर होगा
माए तू कनीज़े फातिमा बन जा, तेरा बेटा गोद में गुलाम हुसैन बन के खेले। सुभान अल्लाह। तो मैं क्या कर रहा था, कपड़ा जी सुनिए, आप लोग आज कल से तैयार हो जाइए, कपड़ा चेक कीजिएगा घर में, आपका कपड़ा नापाक है। आप सोचिएगा मौलाना झारखंडी कैसे जान गई, पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं। जी आपके घर में जो कपड़ा होता है 99% अभी वॉशिंग मशीन घर में है, 99% वॉशिंग मशीन घर में है। सब लोग क्या करते हैं, बहू बेटी सब उसी में कपड़ा खींचती है। जी अब उसमें होता है कि 10 बजे 11 बजे 7 बजे 9 बजे जब भेजना होता है तो अपना कपड़ा, सास के कपड़ा, ससुर का कपड़ा, बहू का कपड़ा, हाजी कपड़ा, नमाजी कपड़ा, बेटा कपड़ा, छोटा छोटा बच्चा का पेशाब किया हुआ इधर उधर फेंक पंक दिया है, वो भी उठा करके उसी कपड़े को उसी में डाल दिया, ऊपर से थोड़ा पानी दे दिया, इतना सा निरमा डाल के बटन को टीप दिया, कोना मशीन घूम रही है, बहू बेटी उधर घूम रही है, जी कोनमा मशीन घूम रही, बहू बेटी उधर घूम रही। आधा घंटा पे फिर आई 10-20 मिनट के बाद, फिर थोड़ा पानी चालू करके भर दिया, फिर मशीनियां दबा के हिला दिया, फिर थोड़ा सा भर के फिर वहीं बगल में डाल दिया, उठा के फैला दिया। अब छोटा बच्चा पेशाब, वो पेंट में पेशाब कर दिया था, अब वो पेंट का पेशाब तो दिन भर में सूखा गया होगा 1-1.5 घंटा, अब वो सोची कि ये पेंट है, चलो इसमें डाल दिया। अब हाजी साहब का कपड़ा नीचे था, बच्चा पेंट ऊपर से दे दिया, उसमें पानी पड़ा, पेशाब निकला, हाजी साहब के कपड़ा घुस गया, हाँ क्या हाजी कपड़ा घुस गया। अब वो नपा कपड़ा सब कर दिया। अब मौलाना साहब बैठे, वो 3 नया पानी खंगालो निचोड़ के तब पाक होगा। हाँ। अब उसी में थोड़ा पनिया देके खाली हिला दिया, बगल में एगो चोंगा उसमें डाल दिया, बटन फिर टिप दिया, सुई से निकाल के फिर फैला दिया। अब आप लोग नम कपड़ा पहन के चले गए जुमा पढ़ने, हाँ। अपनी महाराज ने खींच के दी है, मेरी बीवी ने दी है, मेरे हमसफर ने दी है, प्रेम से पहन लिया। अब यह नापाक कपड़ा है, नियत क्या का बात। जुमा में अल्लाह पर ईमान से बोलिए, अगर नियत के बाद आपको मक्का दिखाई देता है, मस्जिद का पंखा दिखाई देता है, बदन पे नापाक कपड़ा रहेगा तो मक्का नहीं दिखाई देगा, पंखा दिखाई देगा। तो इसलिए पाक कपड़ा करने के लिए बेटियों को कुरान पढ़ा दे, भेजती जेवर, तब वो बेटी बहू बन के किसी के घर जाएगी, गरीब शोहर मजदूरी करके आएंगे, अपने शोहर को पाक कपड़ा पहना के मस्जिद में भेजेगी, वो सजदे में जाएगा, ऐसा लगेगा हम खुदा को देख रहे हैं, खुदा मुझे देख रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 घंटा तो बोलना होगा, जी जी 1 घंटा बोलना है। अब जहाँ भी जाते हैं 1 घंटा से कम नहीं बोलते हैं। अभी मैं मात्र 32-33 मिनट बोला हूँ, और मुझको 28-27 मिनट बोलना होगा, तब नहीं 1 घंटा होगा। उसके बाद आपको सुनना होगा 1 घंटा। आप लोग सब चले भी जाइएगा, खाली कुर्सी छोड़िएगा तो हम कुर्सी को सुनाए, हाँ लेकिन हम 1 घंटा बोलेंगे, क्योंकि मेरी आदत है, मैं 1 घंटा बोलता हूँ। मैं जब जवान था तो 2 घंटा बोल देता था, अब तो जवानी मेरी खत्म हो गई, लेकिन अल्लाह का करम है हजरत, पर डे सफर हूँ, हाँ, लेकिन इतने अच्छे हैं कि फिटनेस है, क्या कोई बात। दिक्कत नहीं है। ये शहीद आजम इमाम पाक का सदका है, और ये मेरी माँ की दुआ है। दुआ इमाम हुसैन करबला जाने लगे तो किनकी दुआ लेके गए? माँ की दुआ। आप तो करबला नहीं जाओगे तो अपनी माँ की दुआ लेके मार्केट जाना, दुकानदारी करने जाना, बिजनेस में जाना, तजारत में जाना, कारोबार में जाना, गुजरात बम्बई सूरत जाना, तो माँ का चेहरा देख के माँ को सलाम करके जाना। माँ का चेहरा देख के जाओगे मुसीबत टल जाएगी, मोहब्बत से बार बार देखोगे तो हज का सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जी जी हक है। लेकिन आजकल का लड़का लोग, हाँ आजकल का लड़का लोग, रे बाप, जहाँ बीवी घर में आ गई, है वो बीवी नहीं, उनके लिए जब पीर कह तो ऐसा जादूगरनी, कम बड़ी जादूगरनी नहीं होती है। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बीवी के एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर। क्या बात, क्या वो क्या जो जानती है रे बाप। हम लोग तकरीर करते करते थक गए, एक लड़का सुधार नहीं पाए, और वो बीवी सब है पक्का जादूगरनी। क्या बात। बीवी जो माँ 9 महीना पेट में रखी, 3 साल हाथ में रखी, 24 कुंटल दूध पिलाई, लेकिन उस माँ के पास वो लड़का कभी 10 मिनट बैठ नहीं पाया, और बीवी क्या जो कह देती है रे बाप। है हाँ?
कौन लड़का है जो पूछ के जाते हो मार्केट? माँ, ए माँ, हम मार्केट तरफ जा रहे हैं, कुछ खाने आज क्या हो है ना माशाल्लाह। हाँ। या रसूल अल्लाह, या हुसैन, अल्लाह अकबर। ये क्या है? अरे ये पैसा नहीं है, ये मोहब्बत है। ये मोहब्बत को पॉकेट में लेके आइएगा जब घर शाम आइएगा। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग क्या कोयला ठेलेंगे? क्या हम लोग यही कुछ बताएंगे। आप नहीं पढ़े थे इसीलिए आपको ठेलना पड़ रहा है। क्या बात? हम पढ़े इसलिए हमको आना पड़ रहा है। आप भी पढ़ते तो आप भी स्टेज पे होते। पढ़ने टाइम में जाके स्कूल जाने टाइम में जाकर के डुगली डंडा खेल रहा था, है ना, क्रिकेट खेल रहा था, फुटबॉल। इतना इतना क्रिकेटर पैदा वाला था, सब दुनिया पैदा हो गया। कुछ नहीं जानता, ले आ पैड लेके चल जा, चल 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 चल। अरे बाप, लगता बाप कितना बड़ा हवाई जहाज का मास्टर है। भाई कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर का बेटा, बहुत बड़े इंजीनियर बारिस्टर का बेटा है, जिसका बाप 5-6 लाख कमा रहा महीना, उनका बेटा वैसा करता है। अब खाने घर में शक्ति नहीं है, बेड लगी। ये क्या तरीका है भाई? बिजनेस करो, कारोबार करो, सीखो। खेलना मना है, कोई टाइम में खेलो। अब सोच लेता क्या गरीबी हमारे मुकद्दर बन चुका है? क्या हम जिंदगी भर यही सब करते रहेंगे? क्या मेरा बेटा आगे नहीं बढ़ सकता है? क्या वो जहाज पायलट नहीं बन सकता है? क्या वो रेलवे में जॉब नहीं ले सकता है? क्या वो डॉक्टर नहीं बन सकता है? नीट का परीक्षा नहीं बैठ सकता है? वो क्या एलबीबी नहीं कर सकता? करेगा। तुम पढ़ोगे तब ना। कितना पढ़ता है मुसलमान? चौथा, पांचवा, छठा। जब तक मोहल्ला में टेम्पू पिकअप वैन घुसा तब तक पढ़ा। जिस दिन छोटा छोटा बच्चा देते मोहल्ला सब एकदम बूट सूट पहना देता है, बैग दे देता है, टिफिन दे दिया, उसकी मम्मी को पानी बोतल दे दिया, चर्चा करेगी। मेरा दोनों लड़कों ने पढ़ता नहीं इंग्लिश मीडियम में, 700 खर्चा हो, 700, 1200, 4 महीने साल 5 होते होते फुसका फुसकी, 6 में झोला झपटा फेंका फेंकी, 7 होते होते लुंगी समता समती, 9 में रंग पचड़ा राजमिस्त्री, 2 रुपए पारी जाके बैठा ले 3 तल्ला में सुता। पढ़ता कहाँ? बहुत अच्छा, बहुत छोड़ देता है। जिस टाइम में पढ़ने उम्र उसी टाइम छोड़ देता है। अभी इतना बड़ा बड़ा बच्चा खर्चा कर रहा है, चर्चा कर रहा है, खर्चा कम चर्चा ज्यादा। भैया जब पढ़ने लायक हो तो पढ़ाओ ना। बेटा कैसे पालता बाल बच्चा सुन लीजिए, जानते नहीं है खाली आप लोग, लोग तो हम लोग को हल्के में लेते हैं, कैसे बताएंगे? हाँ, सबसे हल्का हम ही लोग हैं जी। हाँ, हम खुदा के 5 टका देगा फातिहा कर, 5 टका और कहेगा 13 को नाम देगा, मौसा साहब, अब्बू, अम्मी, मरहूम फलना, मरहूम फलना, सबके नाम से 5 टका हम ठिका लिए। देखिए 5 टका देगा फातिहा करने, अब पूरा खानदान का नाम लिख के देगा। अगर 20 टका दे दिया पूरा एकदम पूरा मोहल्ला का नाम चढ़ा देगा। और अपने कुछ नहीं जानता है। घर लगा तुम, गाड़ी बाप का बैग बैलेंस से कब्जा करेगा तुम, एटीएम कार्ड लगा पहले तुम। हाँ, और इमाम को 10 टका मौलाना साहब, पापा के नाम से थोड़ा ठीक से दुआ कीजिए। तुम कहे ले घर में हम पड़े हो, ठीक से हम ही 10 टका। और वो और कुर्ता निकाल के देगा जब बुढ़वन से मर जाता है ना, कुर्ता उसका गमछा वगैरह, इमाम साहब किसी फकीर वगैरह को इसको दे देंगे। क्या हुआ? अब्बू का कपड़ा उपड़ा था, ये किसी गरीब को दे देंगे। मतलब क्या है, मतलब छुआ गया ना हजरत, क्या बात हो गया ना? तो खाली कुर्ते पजामा, खाली गमछे टोपिया, एटीएम करवा कर मौलाना दे दिया। क्या गाड़ी चाबिया दे दिया? माँ साहब ये गाड़ी चाबी रखिए, ये स्कूटी था मेरे अब्बू चलाते थे, अब नहीं छुएंगे, छूत हो गया चाबिया। एटीएम करवा दे दीजिए। सो रहा जिसमें सो रहा था वो पलंग दे दीजिए, मेरे अब्बू सोते थे, अभी पलंग में नहीं सोएंगे, इमाम साहब आप ले। सोच बदलो समाज बदलेगा। बेटा बेटी को पढ़ा दो, तुम दूसरों के पास ना जाना। जब माँ बाप के कब्रिस्तान में जुम्मा के दिन जाना, 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़ के आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के हाथ उठा के दुआ कर देना। कसम खुदा के एक औलाद दुआ करेंगे, वो माँ बाप भी बख्शा जाएगा, औलाद भी बख्शे जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या बात, वाह वाह, क्या बात।
सुभान अल्लाह इसी तरह बीच बीच में एक दो आते रहे। हाँ 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 माशाअल्लाह। कितना आदमी सुनना चाहते हैं थोड़ा हाथ उठाइए, कहिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह सुभान। जो लोग चला कि नहीं आया होगा वो सुबह पछताएगा, हम्म पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था। हम्म जो झारखंड से आया था आप लोग कहिएगा झारखंडी बाबा जीन के जैसा था। वो लोग पगला जाएगा कि जीन को कैसे नहीं देख पाए। भैया जब जलसा हो तो आओ बैठो सुनो, और जो शरीयत कहे उस पर करो, जो मना करे रुक जाओ। मुहर्रम ढोल का नाम नहीं है, ताशा का नाम नहीं, बेंजू का नाम नहीं, हारमोनियम का नाम नहीं। अरे करबला तो मोहब्बत का नाम है, करबला तो सजदे का नाम है, करबला तो सब्र का नाम है, करबला तलावत का नाम है माशाअल्लाह। अगर ढोल बजाने में सवाब मिलता हम्म तो ढोल बजाने आप लोग देते, आपको छूने नहीं देते। हाँ तब हम लोग मौलाना है जनाजा हम पढ़ाएं, निकाह हम पढ़ाएं, फातिया हम करें, सब काम हम ही लोग करें। जब मुहर्रम में जब ढोल बजाने में सवाब है तो आपको ढोल हम लोग छूने क्या देते। क्या बात। जब जनाजा हम पढ़ाते हैं तो ढोल भी हम ही बजाएंगे। हाँ क्या बात जी। आप लोग तो चदरा वाला बजाते हैं, पब्लिक है, हम लोग मौलाना है, हम लोग बड़ा करवानी गए से पीतल वाला लाते और एकदम कमरम टांग के रखते। नमाज पढ़ते करते में टांगते डम 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 पूरा मोहल्ला घूमते। मौलाना घूम सवाब है। तो फिर आपको वजू करके फूंक के बजाते या ताल मताल को रंग बजाने देते, चिलम वाला प्रियंकर को बजाने देते। क्या जब मुहर्रम में ढोल बजाने में छोटा छोटा का है, बड़का मंगवाई। कसम खुदा की हजरत, ढोल से करबला को क्या ताल्लुक हम समझ नहीं। कौन कहा था ढोल जब 12 महीना शरीयत ने मना किया है तो मुहर्रम में जायज कैसे हो। और आजकल अगर कोई मौलाना ढोल कर ढोल बन, ये मौलाना कैसा मौलाना है, ये देवबंदी हो गया, ये मौलाना ने देवबंदी हो गया, ये इसका अकीदा बदल गया। क्या लगता है ये अंदर से खत्म है। अजब हाल है, अजब माहौल बना है कसम जी। इसलिए खुदा के वास्ते सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। बेशक कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना, अल्लाह कुरान न बदला। बेशक पूरी दुनिया हैरत में है मुसलमान। इसलिए माशाअल्लाह आए माशाअल्लाह। इसी तरह जैसा यहीं से खाली आता है। हाँ आप लोग कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। नहीं है तो चुपके से यहाँ से ले लीजिए। माशाअल्लाह कहें सुभान अल्लाह। आज 1 घंटा बीत गया, पता नहीं चला। जी जी। और पूरी तकरीब में खिस्सा कहानी लतीफा नहीं बोलता, मेरी आदत नहीं है। मैं हंसाने वाले खतीब भी नहीं हूँ। मेरे बोलने का अंदाज ऐसा है, पूरा हिंदुस्तान झारखंडी को देखने के लिए परेशान रहता है। क्या कि बाबा थोड़ा सा आप कहाँ है ना इस उम्र में। जी जी। अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। किसकी दुआ है? माँ की दुआ। माँ की दुआ लेना और माँ से मोहब्बत करना, माँ को सलाम करना। और अगर हो सके अपनी बेटी से मोहब्बत करो, भाई से करो, बहन से करो, समाज से करो, गांव के सदस्य कमेटी अराकीन सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से। सुभान अल्लाह। मैदान करबला में रत जगा की रात, जिसको यौम आशुरा की रात कहते हैं, इमाम हुसैन जब खेमे में झांका, देखा बीबी शहरबानो कुरान पढ़ रही है, फौरन इमाम हुसैन को देख के सलाम करती। और जब इमाम हुसैन जब जाते खेमे की तरफ, और जब बीबी शहरबानो नमाज में होते सजदे, अरे माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उम्र में बरकतें अता फरमाए। आमीन। इधर से स्टार्ट हो गया है। सुभान अल्लाह। हाँ तो हम भी वही हैं माशाअल्लाह। सब हो गया शुरू, इंशाअल्लाह होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो इमाम पाक खेमे में झांकते तो अपनी बीवी शहरबानो को सलाम करती। कौन शहरबानो पता है? ईरान के बादशाह की बेटी थी इमाम हुसैन की बीवी। क्या
जी जी झरोखे में रहने वाली थी, शीश महल में रहने वाली बीवी शहरबानी इमाम हुसैन के साथ मैदान करबला में सो रही थी। इमाम हुसैन फरमाते, बीवी तुम मेरे साथ बड़ी तकलीफ हो रही है ना, करबला में भूखी प्यासी हो शहरबानो, ईरान की तुम बादशाह की बेटी थी, आज फूल के तरह मुरझा गए करबला में। ए बीबी ऐसा करो ना, तुम बाल बच्चों के लेके मदीना चली जा, यजीद मेरे खून के प्यासे हो चुके हैं, सुबह 10वीं मुहर्रम का सूरज निकलेगा, यजीद नकारा बजा के हाथ मांगेगा, हाथ नहीं देंगे बीबी तो तलवार चलेगी, हाथ नहीं देंगे तो गर्दन कटेगी, हाथ नहीं देंगे तो खून बहेगा। ए बीबी ये यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, इन बच्चों को लेके तू करबला से मदीना चली जा। इमाम हुसैन की बीबी मैदान करबला में यौम आशुरा के रात फरमाती है, मेरे शोहर आज करें करबला जाने छोड़ के जाने के लिए, आज के रात याश मेरे सरताज, आज करबला की आखिरी रात है, ये रात फिर करबला में दोबारा नहीं आएगी। आज आप कहते हैं कि मदीना छोड़ करबला छोड़ के मदीना चली जा। ए मेरे शोहर आज अगर हम करबला छोड़ के चले जाएंगे ना, कयामत तक मेरी नाम से लोग नफरत करेंगे कि बीबी शहरबानू ने अपने शोहर इमाम हुसैन को करबला के मैदान में छोड़ के चली आई थी। लोग हर आदमी कोई शोहर अपनी बीवियों पे विश्वास कयामत तक न करेगा। आज हम करबला के मैदान से ये पैगाम देंगे, ए नाना की उम्मतियो, अगर वफादार बीवी बनना चाहते हो करबला देख लो, और जब शोहर पे मुसीबत आई है तो अपने शोहर के कदमों का पीछा ना किया, जान दे दिया, उनका पीछा ना छोड़ा। तुम भी शोहर से मोहब्बत कर लेना, कल मैदान महशर में फातिमा की चादर के नीचे जगह। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या हुसैन। या अली, या अली। आज की बीवी सलाम नहीं करते शोहर को। करबला में पानी नहीं था, शहरबानू पहले सलाम करती थी। आज हमारे घर की बहू बेटियां ठंडा फ्रिज की पानी पीती है लेकिन सलाम नहीं करती। सलाम कितने लोग बैठे हो, मुहर्रम का पूरा चांद से लास्ट चांद हो गया, 2-4 दिन में जो न सफर का चांद दिखाया, इसकी बीवी ने सलाम किया, करेगी सलाम? कभी नहीं करेगी। आपको क्या लगता है आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है? एक चौनी मोहब्बत आपकी बीवी नहीं करती, एक फुटी बड़ी मोहब्बत नहीं करती। आपको लगता है कि मेरी बीवी बड़ी मोहब्बत करती है, कभी बीवी की मोहब्बत जांच की हो? कैसे पता चलेगा? निगाह वालों एक नुस्खा देते हैं, जांच करना, तब पता चलेगा तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। कब जांच करोगे? जब पर्व त्योहार का टाइम आए, कोई पर्व त्योहार का टाइम आए, जब मार्केट जाना कपड़ा खरीदने, बीवी को साथ में मत लेके जाना। तुम अपनी बीवी का कपड़ा तो खुद खरीद के लाके बीवी के हाथ में देना और उसका मुंह देख देना। क्या बात, तब मोहब्बत चेक होगी तेरी। तुमको क्या लगता है भूत सवार है मोहब्बत की? तो उसी दिन तुम्हारे मोहब्बत में तलवार चलेगी। तुम लाके बीवी को कपड़ा लाके मार्केट से दे देना, उनको मार्केट लेके बाजार लेके मत जाना दुकान लेके, और लाके देके उसका मुंह देखना। क्या लगता है आपको पहनेगी? नहीं पहनेगी। पहनेगी। 17 बेबन फातिमा ज़हरा कपड़े में लगा करके तमाम जन्नती औरतों के सरदार बन गई। नाना रसूलुल्लाह ने पेट में पत्थर बांध के तमाम पैगंबरों के सरदार, शोहर तमाम वलियों के सरदार, और बेटा बना तमाम शहीदों का सरदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदे करबला कॉन्फ्रेंस, इमाम बाड़ा मोहल्ला, नारे तकबीर। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, मैं खराब है, आवाज बैठ गई है, मेरी ट्रेन है, मेरी गाड़ी। जी 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 जी। फ्लाइट क्या हम लोग टोटो में आए? क्या बात, क्या होता है ना, 40,000 लेता तो पहले पैसा डलवा लेता। हाँ, तब आता है 1 घंटा ज्यादा नहीं बोलेगा, बुलाई ना मुकुर शायर को। क्या जरूरत? हम लोग को कम पैसा, हम लोग सबसे कम चार्ज करते हैं।
क्योंकि झारखंडी जो पोस्ट है, जो मकाम है हिंदुस्तान में, जी जी अगर हम चाहते हैं जितना कहेंगे उतना लोग देंगे, हाँ 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 देने के लिए तैयार है। सही। भूटान से फोन, भूटान के बॉर्डर से फोन आया है, भूटान के बॉर्डर से 40-50 हजार देने के लिए तैयार है। हमने कहा नहीं। अभी एक फोन आया है, कल आया था वहाँ दिल्ली सेक्टर 9 दिल्ली है ना, जो चैनल वगैरह है वहाँ से, बोला कैसे जो भी लेना आपको देंगे। बोला नहीं, हम उतना लंबा सफर नहीं कर पाए जी बहुत पैसा कमा लिया, पैसा क्या करेंगे, क्या जरूरी है। अब हल क्या, तो हम लोग उतना नजराना नहीं लेते जी अब काम करते हैं, उसमें भी और काम कीजिए। हाँ 4 व्हीलर गाड़ी लेके गड़िया देते 15 लाख की गाड़ी है ना, सही बता रहा। अब तो मौलाना तरक्की करने लगा है हाँ? लेकिन ये कौम, अगर आप बुलेट चला दीजिए, साला मौलाना लूटता है इनकार है। क्या साला ये मौलाना बुलेट हुआ कैसे पाएगी लोग, साला लूट रहे लोग की। अगर मौलाना साइकिल चलाए, इमाम साहब बड़ी अच्छा। हम तो कहते हैं आपका इमाम हेलीकॉप्टर से आए तो फख्र करो। सुभान अल्लाह इमाम जितना मजबूत होता है मुक्तदी उतने अच्छे होते हैं। बेशक निगाह के मस्जिद मैंने देखा, यहाँ की कमेटी बड़ा अच्छा है, सदर सिक्योरिटी कमेटी के लोगों ने बड़ी मेहनत की। डॉक्टर साहब बताया कि बहुत हर साल यहाँ जलसा पूरे हिंदुस्तान के शोरा खुतबा आए हुए। जी जी अल्लाह का बहुत बड़ा करम, ये कमेटी मजबूत रहो, एक रहो, नेक रहो, और गांव में मोहल्ले में 2-3 पर नजर रखना, जुआ और शराब पे नजर रखना। जी किसी का बेटा कहीं नजर पड़े ना आंख दिखाओ। क्या लगता है आपको, आप सोचते कि मेरा बेटा नहीं पीता, कल आपका बेटा घर में बैठ के पिएगा। आजकल इतनी बेशर्मी हो गई हजरत, कोई गुटखा पान कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब अगर कोई बेटा खैनी बना रहा है, चचा सामने में जी जी अरे खैनी थोड़ा बढ़ा के, क्या थोड़ा बढ़ा दो, थोड़ा बढ़ा के। गुटखा खाने कौन सी है, बोल कमला पसंद, बोल मेरा भी पसंद। ला खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को तालीम दीन देना, इंग्लिश मीडियम, हिंदी माध्यम, उर्दू अदब सब पढ़ा, सबसे पहले दीन पढ़ा, कुरान, ताकि बेटियां ससुराल जाएगी, शोहर आएंगे, झोपड़ी गरीब की होगी, वो बीवी बन के मुस्कुरा के सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी माँ बाने एक बात सुन ले आप, आपको मजार जाने की जरूरत नहीं है, औरतों को मजार जाना हराम है हाँ? लेकिन औरतें मजार कसम खुदा की, उनको अगर मलेरिया टाइफाइड हो गया किसी की बीवी का, सुन लिए मलेरिया टाइफाइड हो गया, 17 दिन से बुखार है, बुखार नहीं उतरता है, डॉक्टर के पास मत ले जाना, तो उसके पलंग के करीब में बैठना, कान के पास बोलना, सुनो कल पत्थर चपटी जाने का प्रोग्राम है, स्कॉर्पियो रिजर्व करके रखे हैं, 2-4 गो आदमी जाएंगे, किराने का जाएंगे, गौ से बंगाला, यहाँ स्कॉर्पियो रिजर्व किए हैं, 2-4 मोहल्ले के जा रहे हैं, तुम तो नहीं जा पाएगी, बुखार है। कौन बोला, राते से खत्म है, रतिया से खत्म है, बैठ जाए। जी 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 इन लोगों को मजार जाने दीजिए। अफसोस हाँ, अफसोस लगता है, जबकि हम लोगों पर ये आरोप है कि सुन्नी बरेली मसलक वाले कब्र पूजते हैं। हम लोग कब्र पूजवा नहीं है, कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहता है, और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। कब्रों को सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। खुदा के अलावा, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं है। बेशक बेशक। गरीब नवाज के यहाँ जाते हैं खुदा समझ के नहीं, खुदा का बंदा समझ के। बेशक इसीलिए तो कमेटी वालों ने इन अंध भक्तों को आंख खोलने के लिए पहले मस्जिद बनाया, बाद में मजार। रानीगंज जा, पहले मस्जिद है, बाद में मजार है। पत्थर चपटी जा, पहले मस्जिद है, बाद में मजार है। आप क्या कहते, फुलवारी जा, पहले मस्जिद है, बाद में मजार है। कलियर चला जा, पहले मस्जिद है, बाद में मजार है। अजमेर चला जा, पहले मस्जिद है, बाद में मजार है। देवा चला जा, पहले मस्जिद है, बाद में मजार है। ये अंध भक्तों, पहले जब यहाँ आना तो पहले मस्जिद में घुस के फर्ज अदा कर लेना। जब अल्लाह के यहाँ से टाइम बच जाए तो अल्लाह वालों की जियारत कर लेना, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी राजी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक तो पीर को सजदा कर सकते ना किसी पैगंबर को सजदा कर। हक ये परेशानी सिर्फ अल्लाह की बात समझ।
बेशक। अब लोग जाके जताल मताल पागल पियंकड़ दजिया के सामने मथा पटक रहा है तो मजार में मथा पटक रहा है तो उसका ठिका हमें लग नहीं है। क्या बात। हाँ इमाम बाला मथा पटकता जी वहाँ जाके सही। ये कौन भक्ति है? ये हुसैन भक्ति नहीं, ये अंधा भक्ति है। हाँ हम जी लोग जी नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मुझको दोबारा मत बोलाइए, झारखंडी नहीं आएगा लेकिन हक बोल के जाएगा। हम चापलूसी नहीं कर सकते। आप 50 टका दोगे हम तुमको जन्नती मुसलमान नहीं कर सकते। हम खुद जन्नत में जाएंगे ना सोच रहे। क्या बात क्या बात। एक दुगो होता है किसी शायर को 50 टका दे दीजिए, है है सुन्नी जन्नती मुसलमान, है। एक नंबर पियंकड़ है। हाँ, तो हम जन्नत के ठेका थोड़ा लिए कि पट्टा काट के दे देंगे। तुम अब ये पेशानी झुके तो अल्लाह के सामने। जी अरे जो हुसैन मैदान करबला में यजीद के सामने ना झुका, उस हुसैन के मानने वालों का सर कैसे दूसरों के सामने झुक सकता है? इसलिए हम हुसैन जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। जी जी हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। अरे बोलिए ना हजरत। 1 घंटा 10 सुभान मिनट इससे ज्यादा भी हम बोल लेते लेकिन आप लोग थक गए। ना 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 नारे तकबीर, नारे रिसाला, मजहबे इस्लाम, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, इमाम बाड़ा महल्ला, अल्लामा मौलाना सिद्दीकुल हसन झारखंडी साहब किबला, नारे तकबीर। जी जी मेघा बहुत मशहूर जगह है। जी जी कोल फील्ड जी जी इलाका है। ऐसा नहीं कि लोग गरीब दुखिया बैठा है, ना ना ये इलाका है खुशहाल इलाका। बेशक। सब पैसा वाला है, क्या लगता है? क्या बात। मोहब्बत है तो खर्चा करो गौस के नाम पे, आजा के नाम पे, गरीब नवाज के नाम पे, इमाम हुसैन के नाम पे। मोहब्बत सबसे करो लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से करो, उससे ज्यादा रसूले पाक। बेशक सुभान अल्लाह। वाला का यही तो पैगाम। क्या बात। अगर तुमको मोहब्बत देखना हो तो इन लफुआ नौजवान से मत देखो। मोहब्बत जानना हो तो करबला देख लो, सब्र देखना हो करबला देख लो, इबादत देखना हो करबला देख लो, तलावत देखना हो करबला देख लो, सजदा देखना हो करबला देख ले, रुकू देखना हो करबला देख ले, कयाम देखना हो करबला देख ले, मियाँ बीवी का प्रेम करबला देख लो, भाई भतीजे की मोहब्बत करबला देख लो, चाचा भतीजे की उल्फत करबला देख लो, मामा भांजा का मोहब्बत करबला देख लो और सब मिलके कह दो कत्ले हुसैन असल में मर गए। यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। यहाँ क्या पता चलेगा मोहब्बत क्या है? ये लड़का लोगों से मोहब्बत देखना हो तो करबला देख, सब्र देखना हो तो करबला देख, इबादत देखनी हो करबला देख, तलावत देखना हो। बेशक क्या बात। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, सुभान। अरे माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद आसिफ, इसी मोहल्ले के है ना? जी जी अल्लाह ताला उम्र में बरकतें अता फरमाए, है ना? बहुत मुखलिस आदमी है। आप लोग सब मुखलिस हैं लेकिन मुझे मुखलिस। क्या बात। हाथम मोहब्बत है, कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह के सुबह चर्चा करेगा, चला झारखंडी फुसला फुसला के पशुआ ले लिया। अरे हालांकि अभी जो है ना, अभी तकरीर कर रहे हैं, सुबह इसका चर्चा मोड़ पे होगा। हाँ साला झारखंडी गजब बोला, साला गजब बोला, मौलाना गजब नहीं, साला गजब। हाँ मैं मौलाना सुबह साला कहे, साला गजब बोला। साला 1 घंटा और बोलता ना, साला 1 घंटा और बोलता, साला 1 घंटा और बोलता। मौलाना है तुम साला। क्या बात। सिलसिला सोच के बदलो तो नजर आएंगे। आज कमेटी वालों ने जो मोहब्बत दिखाया हजरत, यही 12 बजे तक जलसा नहीं होता, एक आदमी हिल नहीं रहा। आप लोग हिलिए, क्या बात। हम भी हिले। क्या ये मोहब्बत है मेरी माँ बहने। आप भी कुरान की तलावत शुरू कर दे, रोज ना कर सके तो सुने, जुम्मा का दिन का चुने। सुभान अल्लाह। शोहर सब जाएंगे मस्जिद, तू नहा धो के घर में मुसल्ला बिछा,
वो सजदा मस्जिद में करेंगे तो कुरान की तिलावत मस्जिद में कर। शोहर घर आ जाएंगे तुम मुसल्ले पे मुस्कुरा के खड़ी हो जा, शोहर को देख के सलाम कर देना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। जुम्मा का दिन होगा, ईद की खुशियां महसूस होगी। बेशक सुभान अल्लाह। पढ़ेगी कुरान तब ना, ये लोग पढ़ती कहाँ है? सलाम कुरान नहीं शरीफ लाती है सब, लेकिन पढ़ती कोई हाँ, नहीं। सलाम नहीं सबके घर में कुरान है। जी। कभी बहू बेटी पढ़ते देखे? मोबाइल चलाते देखे होंगे, टीवी देखते देखे होंगे, एलसीडी सामने देखे होंगे, लेकिन कुरान कहाँ जो बांध के रख दिए पता नहीं चलता। एगो बहू को पूछे कि आप लोग कौन शिव कहन पढ़ते हैं? बोल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, मेरी सास मरेगी बल उसी पढ़ेंगे शुरू। क्या वो बात। सास मरने इंतजार कर रही है कब 40वां शुरू करें। और अगर खोलबो करेगी 3-5 महीना बाद कौन शिव और गेट के सामने बैठेगी और बैठ करके जो लगता पूरा खानदान मर गया। क्या बात। तुम रोज रोज पढ़ोगे तब ना मशक होगा। जी। इसलिए मेरी माँ बहन है तो अपनी बेटियों को कहो सप्ताह दिन में कुरान पढ़ेंगे। शोहर मजदूरी करके गरीबत के आलम में आएंगे, वो बीबी बन के सलाम करेगी। अगर वो ना करे सलाम तो तू अपनी बीवियों को कर दो सलाम। जो अपनी बीवी को करे सलाम वो गुनाहगार ना होगा बल्कि सरकार की सुन्नत अदा। बेशक सुभान अल्लाह। अगर वो नहीं करती तो आप कीजिए ना। हाँ आप कोई मंत्री थोड़ा है। हाँ जी हाँ, अपनी बीवी सलाम करने से जी जी। लेकिन नहीं करे। खुदा के वास्ते कौन मना करे? कोई मना नहीं करे। अल्लाह के वास्ते करबला में पूरी जिंदगी गुजारने का तरीका करबला में है, सब्र का तरीका करबला में है, इबादत का तरीका करबला में है, तिलावत का तरीका करबला में है, इमामत का तरीका करबला में है। एक वक्त के नमाज इमाम हुसैन के पीछे हूर ने पढ़ा था। क्या वक्त के नमाज? एक वक्त की नमाज हूर ने पढ़ा था। कौन हूर? जो यजीद के पार्टी से आया था इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने। 1000 फौज करबला में उतारा था इमाम हुसैन को पकड़ने के लिए। लेकिन इमाम हुसैन जब मैदान करबला में खड़े हो गए तो हूर ने जाके पीछे से नियत कर लिया, और जब नियत करके माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, चलिए अल्लाह का करम है। शहीद आजम करबला। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इनाम मिला, 200 भी मिला हजरत। हाँ हाँ 500 निगाह में उम्मीद मत करना हजरत। क्या बात। हाँ आएगा, लेकिन तकरीर के दौरान नहीं। अगर हम बेहोश हो जाएंगे तब लोग दे सकते। करनी बाबा बेहोश हो गया, हो सकता है होश आ जाए। सुभान अल्लाह। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ वैसे कुछ नहीं होगा। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो मैदान करबला है, चारों तरफ दुश्मन है। इमाम हुसैन के घर वाले सब शहीद हो गए। असर मगरिब का बीच है, 10वीं मुहर्रम है। जिस दिन हम लोग मेले में घूमते हैं, हाँ मेला लगता है, मेला खड़ा होता है, खड़ा होता है, बहू बेटी सब जाती है। अच्छा सोचो कि करबला के नाम पे घर से निकलोगे और वो भी फेयर लवली विको टर्मरिक फेस पेयर मिला केयर लगा कर। अच्छा बोलिए, वहां जाकर के गुपचुप खाओगे तो करबला याद आएगा? चिकन चिल्ली खाओगे तो करबला याद आएगा? मेला में झुलुआ झूलोगे तो करबला याद आएगा? ना। क्या तरीका है करबला मनाने का? मेरी माँ बहने, खुदा के वास्ते इमाम हुसैन के बेटे शहीद हो गए, इमाम हुसैन के भांजा शहीद हो गया, लेकिन ज़ैनब ने खेमे से बाहर झांक के नहीं देखा कि मेरे बेटे ओनो मोहम्मद चले गए। दुनिया वालों को बताया दे बेटा शहीद हुआ है, लेकिन हुसैन के घर का पर्दा देखो, करबला में भी पर्दा नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात। ए माशाअल्लाह। चीज बता दें, अभी हम पता लगाए थे रांची रिम्स में एक किडनी का दाम अभी 16 लाख हो गया है। ये वो किडनी का दाम 16 लाख हो गया है, और मेरा 2 किडनी है। जी हाँ? हो सकता है कि 1-1.5 घंटा ज्यादा बोले कुछ हो जाए तो फंस जाइएगा। क्या बात। नहीं, तकरीर ज्यादा सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना, यूट्यूब में जाके सर्च करना माशाअल्लाह झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी, झारखंडी बाबा ऑफिशियल, ये मेरा खुद का चैनल, सब्सक्राइब कर लेना। अरे माशाअल्लाह देखिए, नहीं दो आ गया के बड़ी। अरे ये लोग नहीं सोचता है, वो लोग जान रहा है कि झारखंडी का खत्म करने का टाइम हो गया है। टूक टाक देते रहो ताकि लालच में हो। क्या बात। पूरा हिंदुस्तान
क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान तो यूट्यूब में जाके सर्च करना, उसमें करबला पर तकरीर है, गौसे आजम पर तकरीर, गरीब नवाज पर तकरीर, 12 रबीउल अव्वल की तकरीर है, शादी ब्याह डीजे पड़का बम पिस्तौल सबकी तकरीर मिल जाएगी। जी जी जी। सबकी तकरीर मिलेगी। हम गौस वाले हैं, हम ख्वाजा वाले हैं, हम अली वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं, हम झंडा वाले हैं, साथ में डंडा। जी जी, क्या बात। हम गौस के खिचड़ा वाले हैं, शब बारात के हलवा वाले हैं, मुहर्रम के खिचड़ा वाले हैं। जी जी। एक जगह बोला झारखंडी बाबा, आप लोग मुहर्रम में मुर्गा कहाँ जबा करते हैं? हम बोले गर्दन में करते हैं। क्या बात। कहाँ जबा करते हैं? हाँ तो और क्या? हलवा पकाए मौसम बारात में, हम किताब में खोजे वो हाँ हलवा कौन किताब में है? सूजी खरीदे हम, चना दाल लाए हम, गाजर लाए हम, गली किस्म चौड़ा खरीदे हम, लाए बहू बेटी बनाए घर में खाए हम, किताब में खोजे वो जी जी। हलवा कौन किताब में है? आप लोग सुन्नी बरेलवी जो पकाते हैं शबे बारात में, कौन किताब में है? हमने कहा हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही डेगची में रहता है। बोले हम लोग किताब में हलवा खोजते हैं, बोले हम लोग कड़ाही में ढक के रखते हैं। जी जी। तुम लोग तलाश करते रहो, हम लोग खाते रहे। क्या बात, सुभान अल्लाह। में मुर्गा जब करे हम, किताब में खोजे वो हाँ मुर्गा कौन किताब में है? हम बोले मुर्गा किताब में नहीं, मुर्गा खांसी टोकरी में रहता है। बोले हम लोग किताब में मुर्गा खोजते हैं, कहीं हम लोग खांसी टोकरी में ढक के रखते हैं। तुम लोग तलाश करते रहो, खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। जी जी जी, सुभान अल्लाह सुभान। रबीउल अव्वल में झंडा लगाए हम, क्या बात। किताब में खोजे वो। हाँ जब वो इलेक्शन आएगा, जब चुनाव आएगा, विधानसभा का चुनाव इसी बंगाल में भी होने वाला है ना जी। तो देखिए चुनाव जब आएगा तो ममता का झंडा, कांग्रेस का झंडा, जेएमएम का झंडा, केला छाप झंडा, पंखा जा झंडा, जूता चप्पल छाप झंडा माथा पर लेके कपार पर लेके दौड़ेगा, तब नाजायज बिद्दत नहीं सूझेगा। और सुन्नी जहाँ झंडा लगा दिया वो कौन किताब में है? क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। अगर झंडा नाजायज होता तो सब पार्टी वाला नाजायज होता। हाँ तुम गोल टोपी वाला बड़का झंडा काहे कपार में बना है? क्या बात। हम जब मोहल्ला में कोई झंडा कर दे तो झंडा कौन किताब? तो झंडा अगर बिदत और नाजायज है तो सबका झंडा नाजायज, खाली हमरे वाला का है? जी जी जी, क्या बात। खाली मेरा ही वाला क्या होता? इसलिए पता चला उसे दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम सुन्नियों को हमदे मुख्तार का झंडा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। यही दो जुलूस भारत में, अगर ये दो जुलूस भारत में निकलना बंद हो जाए तो भारत के मुसलमान की पहचान मिट जाएगी। आज सुन्नी मसलक ने भारत में मुसलमान को जिंदा रखा, ये लोग नहीं रखे हैं जो बीजेपी और कोई और तो बहुत सारे पार्टियों के साथ रहे। हम मुसलमान हैं, हम किसी पार्टी का बहिष्कार नहीं करते, न किसी का खिलाफ बकते हैं। इसलिए भारत संविधान में सबके हक हिस्सा बराबर का। जी जी जी, वाह वाह, ये हक है। वाह वाह। मुसलमान ने भारत में मुसलमान को जिंदा रखा। तो जुलूस निकाल के, एक जुलूस नाना के नाम पे 12 रबीउल अव्वल को निकालना, एक नवासे के नाम पे 10वीं मुहर्रम को निकलता है। यही दोनों जुलूस मुसलमान को जिंदा रखा है। जब सड़कों पे नबी के नाम पे निकल जाते हैं, गांधी चौक में झंडा लगा लेते हैं, 12 रबीउल अव्वल का दिन होता है, जश्न ईद मिलादुन नबी की खुशी होती है, पूरे प्रशासन देखने पे मजबूर होते हैं। सब नौजवान कहते हैं अरे कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। घरों को सजाओ, दरों को सजाओ, सड़कों पे निकलो।